अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शेब है और आप देख रहे हैं शेब बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का। और उसके अलावा आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कॉइन जो है मुझे बोले हैं कि मैं उनका एनालिसिस करूं, तो मैं उन सारे टोकन्स का जो है एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर आपको कहां तक जो है एंट्री ले लेनी चाहिए या कहां पर आपके बाइंग आर्डर्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और बीटीसी का चार्ट यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन जो है, जो जनवरी का हमारे पास दिन स्टार्ट हुआ है उससे अच्छा खासा ऊपर की तरफ पंप ले रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या लेवल हो सकते हैं बीटीसी के, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो ये वाली रेंज मैं मार्क करना चाहूँगा, यहाँ पर 51 से 52 हज़ार तक की ये रेंज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा यहाँ पर ये वाली रेंज एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये वाली रेंज जिसको ऑलमोस्ट बीटीसी टच कर चुका है। तो यहाँ पर ETF अप्रूव अगर हो जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर फिर बीटीसी मज़ीद पंप कर सकता है और रिटेल इन्वेस्टर फोमो में आकर बाइंग करेगा और 50,000 से 51,000 तक की प्राइस जो है बीटीसी की जा सकती है। ठीक है, और उसके अलावा जो एक और सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, पहले तो 10 से 5% जो है वो चांसेस हैं कि ETF रिजेक्ट होगा, यानी बहुत कम चांसेस हैं। तो ETF जो है ज़्यादा चांस यही है कि अप्रूव हो जाएगा। लेकिन जब मार्केट में मैनिपुलेशन होगी तो यहाँ पर जो है, जब ETF की बाइंग यहाँ पर जो करेगा वो या तो मार्केट से अनजान होगा या फिर रिटेल इन्वेस्टर होगा। जिन लोगों ने ETF की हाई पर जो है बाइंग करना शुरू की थी और ETF के नैरेटिव की वजह से मार्केट में आए थे, वो यहाँ पर इस लेवल पर आए थे, इस लेवल पर आए थे। ठीक है, ये जो जोन है यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर फोमो कर रहा है। यहाँ पर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पर इंटर हुई थी और यहाँ पर इंटर हुई थी। किसी भी बंदे ने यहाँ पर जो है ETF की हाइप की वजह से बाइंग नहीं करनी, बड़े इन्वेस्टर ने। यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर जो है मार्केट में इंटर होंगे, मैनिपुलेट होंगे, और उसके बाद जिन्होंने यहाँ पर और यहाँ पर बाइंग की है वो यहाँ पर सेल करेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, उसके बाद मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब डाउन साइड के लेवल्स क्या होंगे उनको डिस्कस करते हैं। ये वाला लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखें। यहाँ पर जो है 2021 में जब बुल मार्केट स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पर एक लोअर हाई लगा था, उसके बाद अगेन मार्केट ने अपसाइड पर पंप लिया था। फिर यहाँ पर जब चाइना ने क्रिप्टो को बैन किया था और बिटकॉइन की माइनिंग को बैन किया था, तो यहाँ तक इसका क्रैश लगा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर इस एरिया ने वर्क किया और उसके बाद मार्केट अच्छा खासा पंप करके न्यू ऑल टाइम हाई लगाया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जब क्रैश आया, बेयर मार्केट स्टार्ट होने से पहले भी इस एरिया ने एज अ सपोर्ट के तौर पर अच्छा काम किया और उसके बाद मार्केट ने रिकवरी की और एक लोअर हाई बना के फिर लोअर लो बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस एरिया का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार रह सकता है मार्केट की करेक्शन में। और यहाँ 31,000 से 32,000 तक के एरिया तक की करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं एक्सपेक्ट करूँ वैसा ही हो। मार्केट यहाँ पर 35,000 के एरिया पर आकर भी बाउंस हो सकती है, तो आपने जो है पार्ट्स में बाइंग करनी है। ठीक है, ये बिटकॉइन का एनालिसिस था। अब जो है इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम जो है यहाँ पर इस वाले लेवल में स्ट्रक है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो इसका जोन है, यहाँ पर ये वाला जोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ऊपर गया था। यहाँ से बार बार डाउन साइड पर विक फिशिंग हुई और उसके बाद ये ऊपर गया। तो यहाँ पर ये जो है इसकी मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसका अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास इथेरियम भी हमें अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। और अगर इथेरियम की सपोर्ट की बात करें तो ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इथेरियम का। ये वाला, इस जोन में अगर आएगा इथेरियम, यहाँ 2000 ऑलमोस्ट $2,000 के प्राइस पर जो है इथेरियम आ सकता है और यहाँ से जो है अगेन बाउंस ले सकता है। यहाँ पर देखें तो लास्ट टाइम हिस्ट्री में इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है इथेरियम ने। ठीक है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर इथेरियम जो है $3,000 के प्राइस तक जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा BNB की बात करते हैं। ये BNB का प्रीवियस चार्ट है और इस चार्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न को अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है $300 तक की प्राइस का टारगेट बनता है, जो कि अचीव हो चुका था।
और उसके बाद BNB की जो मेजर रेजिस्टेंस है $340, जो लास्ट टाइम मैंने मार्क की थी उस वक्त BNB इस जगह पर स्ट्रगल कर रहा था, वो भी हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अब BNB का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा ये चीज़ देखने वाली है। फ़िलहाल यहाँ पर BNB ऊपर नहीं जाने वाला, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इसको रेजिस्टेंस और सेल ऑफ मिलेगा। जितने लोगों ने यहाँ पर फंड किया था और यहाँ पर सेलिंग की थी, उसके बाद यहाँ पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग की है, तो उस बाइंग का यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग होगा। और अगर इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर जो है BNB भी बुलिश रह सकता है, उससे पहले ये बुलिश नहीं रहेगा। और अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल ये वाला जोन $300 की प्राइस का स्ट्रॉन्ग एरिया के तौर पर यहाँ पर जो है रह सकता है और यहाँ पर BNB कंसोलिडेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। अगर अपसाइड पर ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पर आप रिटेस्ट का इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर BNB मज़ीद नीचे आ सकता है, जिसका मुझे चांसेस फ़िलहाल नहीं लग रहे। ठीक है, लिंक टोकन के बारे में बात करें तो लिंक टोकन को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, और जब भी मैंने डिस्कस किया मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है ये स्ट्रक है और ऑलमोस्ट 8 से 10 हफ्ते हो चुके हैं कि इससे ऊपर लिंक टोकन की प्राइस जा ही नहीं रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि इसको जो है यहाँ पर कोई इन्वेस्टर ही ऐसा नहीं मिल रहा जो इसकी इस प्राइस पर इंटरेस्टेड हो कि यहाँ से वो बाइंग करे और ऊपर की तरफ ये जाए। तो यहाँ पर अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बीच के एरिया में कोई इतना ख़ास एरिया मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, $11-12 की जो प्राइस है सपोर्ट के तौर पे वर्क कर सकती है। अगर यहाँ से ये नीचे जाता है तो $11-12 की प्राइस पर आपका एक ऑर्डर होना चाहिए। FLM टोकन की बात करें तो FLM टोकन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन फेज़ में है, अच्छा खासा विक फिशिंग होती है ऊपर और फिर नीचे आ जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये रिकमेंडेड नहीं है। और फ़िलहाल अगर इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर ये वाला जोन जो है इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का है। यहाँ तक जो है अगर अभी भी आप इसको बाइंग करें तो इसका ये टारगेट रह सकता है अगर मार्केट बुलिश ही रहती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन को इस जगह यूँ ड्रा करें तो ये ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट दे रही है इसको, और इसको अगर अगेन रीटेस्ट करता है तो फिर हमारे पास ये वाला टारगेट रह सकता है। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर आप जो है इसको यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ये वाला जोन अच्छा बाइंग जोन रह सकता है, यहाँ पर इस वाली जगह पर अच्छी बाइंग आप कर सकते हैं। और ये फ़िलहाल अपने लोअर लेवल्स पर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रिस्क ले सकते हैं इसमें। लेकिन फ़िलहाल मैं फंडामेंटल डिस्कस नहीं कर रहा, तो मैं इतना ज़्यादा इसमें क्लियर नहीं हो सकता कि लॉन्ग टर्म में ये कैसा परफॉर्म करेगा। बैक टोकन के बारे में बात करें तो बैक टोकन जो है अच्छा खासा पंप लगाया था यहाँ पर इसने। इसका जो लोअर लेवल था यहाँ पर 22 सेंट से ये जो है ऑलमोस्ट 90 सेंट पर गया है। 200-300% इसने पंप लगाया है। तो अब ये अपनी सपोर्ट को यहाँ पर कंफर्म कर रहा है। ये वाला जोन इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रह सकता है, ये वाला जोन। ठीक है, फ़िलहाल ये अपनी सपोर्ट पर है। अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने बाइंग कर ली तो फिर प्राइस ऊपर ही जाएगी। प्राइस प्रेशर में भी रह सकती है, कुछ अर्सा डाउन साइड पर कंसोलिडेशन भी कर सकती है, फ्रस्ट्रेट करेगी पहले ट्रेडर्स को और उसके बाद प्राइस अगेन ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने जो है देखना है। और साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक फिबोनाची टूल है। फिबोनाची टूल को यहाँ हायर हाई से लेकर यहाँ इसके जहाँ तक ये डंप करता है यानी लोअर हाई बनाता है उस तक आपने लेकर जाना है। ठीक है, और इसमें दो लाइंस आपने सेलेक्ट करनी है, एक 1.618 की और एक 0.65 की। तो यहाँ पर तरीके क्या होगा इसको यूज़ करने का कि यहाँ पर अगर प्राइस इस एरिया को फ्लिप करती है इस लाइन को, तो फिर ये वाली लाइन जो है आपका टारगेट रहेगी और आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर यहीं से बाइंग करेंगे यहाँ पर जो है फ़िलहाल एक सपोर्ट का काम कर रही है। और दूसरा मैं आपको तरीका बताता रहा हूँ पहले भी, उसमें फिबोनाची टूल में आप गोल्डन रेशो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो प्राइस है फ़िलहाल अपने गोल्डन रेशो के पास ही है, तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और याद रखें मैंने कहा है कि अगर प्राइस मज़ीद नीचे जाती है तो आप जो है नीचे भी अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं, ताकि अगर आप जो है प्राइस को नीचे देखते हैं तो वो आपके लिए बोनस होगा। MLN टोकन की बात करते हैं। MLN टोकन अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है, और यहाँ पर जो इसका लोअर लेवल था $15 के करीब था और उसके बाद ऑलमोस्ट 100% ये पंप कर चुका है।
और जिस तरह इसकी वीक फिशिंग नज़र आ रही है तो ऐसा लगता है कि ये लो मार्केट कैप टोकन है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं फंडामेंटल डिस्कस नहीं कर रहा फ़िलहाल। जो लोग बाइंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैं उनको सिर्फ बाइंग लेवल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये वाला लेवल जो है इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पर प्राइस आती है, फ़िलहाल करंट प्राइस $21 के करीब चल रही है, 19 से $20 या $18 के करीब आपको ये मिलता है तो आप इसमें ज़रूर बाइंग करें, क्योंकि यहाँ से इसमें वॉल्यूम आ सकता है दोबारा। ठीक है, NKN टोकन की बात करते हैं। NKN टोकन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर है। यहाँ पर ये वाला जोन इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये वाला इसका सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट जोन पर अक्सर नहीं आता। जिस तरह अगर ये अपना एक बुलिश ट्रेंड बनाएगा तो एक लोअर हाई बनाएगा और लोअर हाई के बाद अगेन ये ब्रेकआउट कर सकता है। शॉर्ट टर्म अगर आप बाइंग करना चाहते हैं इसमें ट्रेडिंग के लिए तो फिर आप इस प्राइस का वेट कर सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हो। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो ये वाला जोन जो है एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ पर आप बाइंग करें लॉन्ग टर्म के लिए और फिर फर्दर आप इसमें अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा VGX टोकन है। VGX टोकन के बारे में बात करें तो बिल्कुल अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है। और कहाँ $5 इसकी प्राइस थी और अब जो है ये ऑलमोस्ट यहाँ 0.8 सेंट या इसके आसपास चल रहा है। तो यहाँ इसका एनालिसिस करते हैं। अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो किसी भी टोकन के फंडामेंटल जो है वो लाजमी स्टडी किया करें, ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो कि इसकी क्या प्राइस मूवमेंट रह सकती है। तो यहाँ पर ये जो है फ़िलहाल एक लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है और इस ट्रेंड लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर इसके जो है टारगेट ऊपर के डिस्कस किए जा सकते हैं, जिसमें 30 सेंट का फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर आप बाइंग का सोच रहे हैं तो यहाँ पर इसका वैलिड पॉइंट है बाइंग का। अगर मार्केट क्रैश करेगी तब भी इसमें इतना ज़्यादा कोई ख़ास क्रैश आने नहीं वाला, तो यहाँ पर आप इसमें बाइंग करें और टारगेट इसका ये वाला रख सकते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है सेल जोन का, यहाँ तक आप इसको ले जा सकते हैं। और अगर परसेंटेज के हवाले से बात करें तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट आप ले सकते हैं। अच्छा, DERP ये एक टोकन है, मुझसे किसी भाई ने पूछा है इसका। तो ये भी अपने लोएस्ट पॉइंट पर है और लोएस्ट पॉइंट पर होने का मतलब है कि यहाँ पर ये अपने डिमांड जोन पर है। अगर यहाँ से ये डाउन साइड पर जाएगा भी तो और कितना जाएगा। जब बेयर मार्केट में इसने अपना लोएस्ट पॉइंट ये लगाया है तो बुल मार्केट में इसमें मज़ीद सेल ऑफ नहीं हो सकता। अगर आप इसमें भी बाइंग करना चाहते हैं तो ये अपनी वैलिड प्राइस पर मौजूद है। तो यहाँ पर फिर आपके पास जो इसका फर्स्ट टारगेट रह सकता है ये रहेगा। ठीक है, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो ये वाला जोन रह सकता है। ठीक है, और अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं कॉइन का फंडामेंटल नहीं चेक कर रहा, तो फंडामेंटल्स को आपने खुद स्टडी करना है। अच्छा, APE टोकन ये जो है बोर्ड एप क्लब एक NFT का जो है अच्छा खासा बड़ा प्लेयर है, उसका टोकन है। और ये अपनी ICO प्राइस के पास आया था तकरीबन $1 के पास, और अब ये अगेन $2 के करीब जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अगर NFT मार्केट की अगेन हाइप बनती है तो अच्छा खासा ये परफॉर्म कर सकता है। फ़िलहाल यहाँ पर ये अपने इस रेजिस्टेंस जोन पर जो है आ चुका है और इस जगह रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर अगेन ये डाउन साइड पर आता है तो ये बाइंग के लिए आपके पास गोल्डन प्राइस है, और इससे भी हम जो है एक एक्यूमुलेशन जोन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो फिर ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पर $3 की प्राइस में जो है यहाँ पर अच्छा खासा इसको प्रेशर मिल सकता है। और यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो यही $3 की प्राइस इसको फेस करनी पड़ेगी। और फिर अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पर मज़ीद $4 या फिर $60 के टारगेट को हम देख सकते हैं। AXX Axie Infinity का टोकन है और इसने लास्ट बुल मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म किया था, और उसके बाद वो SLP टोकन और पूरा गेमिंग इकोसिस्टम जो है जैसे डिक्रीज़ हुआ तो इसमें भी अच्छा खासा प्रेशर में देखने में आया। तो अब अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसका बॉटम लगा था $4 के करीब, और अब ये जो है ऑलमोस्ट $8 के करीब ट्रेड कर रहा है, यानी कि डबल हो चुका है। और अगर गेमिंग इकोसिस्टम अगेन जो है बूम पकड़ता है और हाई बनती है तो फिर जो है दोबारा से इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। फ़िलहाल ये रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पर फिर यहाँ पर इस जगह, और अब अगेन यहाँ एज अ रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है इस एरिया को। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर नेक्स्ट जो है यहाँ $12 से $13 के प्राइस इसका नेक्स्ट टारगेट होगा।
और फिर फर्दर हम इसको देखेंगे मज़ीद। यहाँ पर ये वाला जो है 18 से 20 डॉलर तक ये जा सकता है, 2024 में इसका टारगेट रह सकता है। और ये मैं आपको रियलाइज टारगेट बता रहा हूँ, ये इससे ऊपर भी जा सकता है। एलपीटी टोकन के बारे में बात करते हैं। एलपीटी टोकन जो है बॉटम इसका $3 के करीब लगा था और आलमोस्ट ये 200% जो है पंप कर चुका है। और इसमें जो है एक बुलिश पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर इस तरह से हम देखें तो एक कप एंड हैंडल भी यहाँ बन सकता है। और उसके अलावा अगर यहाँ मज़ीद ये कंसोलिडेशन करता है तो फिर इस एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये वाला जो जोन है ये ब्रेक होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर अच्छी खासी इसमें इन्वेस्टमेंट आ सकती है और फिर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये वाला जो जोन है, यहाँ पर ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। अगर इसको ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पर ऊपर जो है हमारे पास $16 और फिर उसके बाद फर्दर हम देख सकते हैं कि ये कितना ऊपर जाता है। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पर $11 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और करंट प्राइस इसकी $8-9 के करीब है। तो आप इसको अगर इसके सपोर्ट जोन पर देखें, यहाँ पर ये देखें ये इस ट्रेंड लाइन के पास है, इस ट्रेंड लाइन के पास अगेन आता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। TLM टोकन इसका जो है 80 सेंट के करीब जो है ऑल टाइम हाई लगा था और अब जो है 0.01 यानी कि 1 सेंट पर ये ट्रेड हो रहा है। इसको डेली के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और प्राइस को रीसेट करते हैं तो यहाँ पर जो बॉटम लगा था वो 0.009 का लगा था और अब जो है ये 1.8 पर जो है ये ट्रेड कर रहा है तो अच्छा खासा पंप कर चुका है। अब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने गोल्डन रेशो देखना है। फिबोनाची टूल को आप लोअर लो से यहाँ हायर हाई तक लगाएंगे और इसका जो गोल्डन रेशो बनेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बनेगा, इस जगह पर। तो अगर आप यहाँ प्राइस का वेट कर सकते हैं तो आपको यहाँ प्राइस का वेट करना चाहिए। यहाँ पर जब ये डंप करेगा तकरीबन 0.014 तक तो फिर आप यहाँ पर इसकी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल रेजिस्टेंस पर है और यहाँ पर मैं आपको बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा। और इसके जो टारगेट हैं वो मुझे थोड़े मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि एक तो ये लो के प्रोजेक्ट लग रहा है और इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा मार्केट में आ गई है तो इस वजह से भी इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में जैसे कि बाकी कॉइन्स में वॉल्यूम आएगा तो इसमें भी आ सकता है और अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर ये वाला टारगेट इसका हो सकता है 30 सेंट के करीब। और FARM टोकन है, इसके बारे में बात करें तो इसमें तो जो है अच्छा खासा पंप आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर $20 इसका एक लोवेस्ट पॉइंट था और यहाँ तकरीबन $70 यानी कि ये जो है 150 से $200 ये पंप 150 से 200% ये पंप कर चुका है। यहाँ पर फ़िलहाल ये अपनी रेजिस्टेंस पर है। ये वाला जोन जो है इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस का है। तो अगर आप डाउन साइड पर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर जब हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस नज़र नहीं आती तो हम जो है फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये वाला एरिया इसका जो है $40 से $50 की प्राइस जो है इसकी सपोर्ट रह सकती है। यहाँ पर अगर आप इसको डाउन साइड पर $45 से $40 की प्राइस पर देख रहे हैं तो आप इसको बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इसका वैलिड पॉइंट है और जो गोल्डन रेशो है वो यहीं पर रहेगा। तो अगर इससे मज़ीद नीचे भी जाता है तो ये आपके लिए एक और बोनस होगा और आप जो है $30 पर भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए आपका वो ये वाला जोन होना चाहिए 80 से $85 के करीब। यहाँ पर जो है इसको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिलेगी और यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग का इस पर प्रेशर रह सकता है। और उसके अलावा SSV टोकन ये भी जो है यहाँ पर बॉटम जो लगाया इसने $11 का और अब 27 से $28 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 200% ये पंप कर चुका है और यहाँ पर बुलिश पैटर्न टाइप बन रहा है। यहाँ अगर देखें तो ये कप एंड हैंडल बन रहा है तो इसका अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर आपने जो है इसकी परसेंटेज देखनी है। यहाँ पर मैं परसेंटेज आपको चेक करके बता देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो इस जगह जो है फिर इसकी नेक्स्ट जो है $44 तक की प्राइस जा सकती है अगर ये अपने इस कप एंड हैंडल वाले पैटर्न को ब्रेक करता है। ठीक है, ALCX टोकन जो है यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका है लेकिन यहाँ अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखें तो फ़िलहाल अपने एक्यूमुलेशन जोन में ये नज़र आ रहा है। हालांकि $11 से ये ऑलमोस्ट $40 तक जा चुका है यानी 4x ये कर चुका है। तो यहाँ पर सेम एक और चीज़ जो मैं अभी आपको रिकमेंड कर रहा था कि यहाँ पर अगर आप ये लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट लगाते तो ये अपने गोल्डन रेशो से अगेन इसने बाउंस लिया है। तो यहाँ पर जो है आपने इसका ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है। अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर तो मज़ीद ऊपर ये जा सकता है और ऊपर इसके जो टारगेट हमारे पास होंगे वो टारगेट फर्स्ट जो है $90 और फिर जो सेकंड है वो $140 का रह सकता है।
लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो है ब्रेकआउट करे। तो ब्रेकआउट से पहले यहाँ पर आपने देखना है कि मार्केट अगर क्रैश करती है तो मार्केट के क्रैश में यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है इसका सपोर्ट जोन बन सकता है, और अगेन 24 से 27 डॉलर के प्राइस के बीच में ये आकर दोबारा से बाउंस ले सकता है। और उसके बाद आपकी बाइंग के बाद भी अगर प्राइस क्रैश करती है तो फिर आप देख सकते हैं कि एक वैलिड जो सपोर्ट जोन होगा वहाँ से आप अगेन बाइंग कर सकते हैं। ILV टोकन के बारे में बात करें तो ये एक ग्रुप में भी शेयर हुआ था, जो वो गालिबन अल सैयद ट्रेडिंग आपने भी ज्वाइन कर रखा होगा। तो वहाँ पर उन्होंने इसमें बाइंग बताई थी 38 से 40 डॉलर के करीब, और फिर ये जो है 120 ऑलमोस्ट 300% ये पंप हुआ है। अब जो है ये कंसोलिडेशन फेज़ में है यहाँ पर, और इसमें प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। तो यहाँ से ये मज़ीद नीचे जा सकता है। अगर आप इसमें अगेन बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़िलहाल तो मैं इससे आपको मशवरा दूंगा कि अवॉइड करें। और अगर यहाँ पर ये आपको मिलता है 70 डॉलर के करीब और 60 डॉलर के करीब, तो यहाँ पर इसकी एक वैलिड बाइंग हो सकती है। हालांकि यहाँ पर मुझे कोई इतनी ख़ास सपोर्ट नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर जो है एक गोल्डन रेशो हमारा बन सकता है। तो यहाँ इस जगह पर जो है आप बाइंग इसकी कर सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट में HFT टोकन की बात करते हैं। HFT टोकन जो है यहाँ पर जो इसका ऑल टाइम हाई लगा है वो 80 सेंट के करीब है, और फ़िलहाल ये 37 सेंट के करीब चल रहा है। इसका जो लोअर पॉइंट था वो यहाँ पर 21 सेंट था, यानी कि ये 100% जो है पंप कर चुका है। और अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा हमें सिनेरियो मिल जाता है कि किस तरह से ये कॉइन मूव कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें कुछ ख़ास वॉल्यूम नहीं आ रहा, लेकिन जो इसका ट्रेंड है वो बुलिश है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर ये वाला जो जोन है, ये जोन अगर मार्केट क्रैश करती है तो ये वाला जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 30 सेंट का यहाँ पर आप लाजमी इसको बाय करें। और फ़िलहाल यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये वाला जोन इसका रेजिस्टेंस का है। अगर यहाँ से ये अप साइड पर ब्रेकआउट करता है तो फिर आप अपनी एंट्री देख सकते हैं। फिर अप साइड का जो टारगेट होगा वो 55 सेंट का, और उसके बाद 78 सेंट का रह सकता है। ठीक है, तो ये सारे टोकन थे जो आपने मुझसे शेयर किए थे, तो मैंने आप सबसे इसका एनालिसिस शेयर किया है। और इतने सारे टोकन्स का क्योंकि फ़ंडामेंटल डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस किया है। हाँ, अगर आप ख़ुद से इसका जो है फ़ंडामेंटल एनालिसिस करें, अगर किसी टोकन की आपको नहीं समझ आती या आप कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में गाइड कर सकता हूँ। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।